क्या है ACCA, तो अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बच्चों को क्लियर कर। मैंने ACCA शुरू किया था इन 9th स्टैंडर्ड, सो फर्स्ट पेपर मैंने 9th में दिया था। ACCA का अवेयरनेस बच्चों को बहुत कम है, तो UK का CA मतलब ACCA। तो आपने ACCA ही क्यों चूज़ किया? कोई और कोर्स को क्यों नहीं गए? किस तरीके से इसमें तुम प्लान किया करते थे, हर पेपर के लिए स्ट्रैटेजी बनाया करते थे? थियरी ऑफ 3, सो उसके अंदर 3 3s आते थे। 3 months बिफोर द एग्ज़ाम, 3 days बिफोर द एग्ज़ाम एंड 3 hours ऑफ द एग्ज़ाम। आई गॉट टू नो कि आपने स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यू स्कोर्ड मोर देन 85% इन 11th एंड 12th। दिशांत, तो दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे थे? कुछ ओवरलैपिंग थी या कैसे था? गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी तुम्हारा नाम है यार, मतलब इंडिया के लिए प्राइड की बात है ये तो। दोस्तों, आज हमारे साथ है यंगेस्ट ACCA एफिलिएट, जिन्होंने ACCA 17 साल की उम्र में कंप्लीट किया। कंप्लीट ही नहीं, दे स्कोर्ड वर्ल्ड रैंक 9 एंड ऑल इंडिया रैंक 2, प्लस इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी है। तो वेलकम करते हैं दिशांत शाह का। हेलो सर। कैसे हैं दिशांत आप? बढ़िया सर, आप कैसे? ACCA के बारे में बताओ। जैसे अभी FIE रूट आपने बताया, ACCA का अवेयरनेस बच्चों को बहुत कम है। काफ़ी डाउट आते हैं कि क्या है ACCA, तो अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बच्चों को क्लियर कर। सर, मैं अभी इंडियन टर्म्स में सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो UK का CA मतलब ACCA। सो CA तो सबको इधर पता होता है, सो UK का CA इज ACCA एंड इट इज़ अ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड कोर्स, सो विच इज़ वैलिड इन 180 कंट्रीज एंड अबव। सो अगर आप ACCA हो गए हो तो आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कंपैरेटिवली जो CA सिर्फ इंडिया में ही होता है। सो जो भी ग्लोबल जाने का सोच रहा है, दूसरी कंट्री में मूव करने का, उसके लिए ACCA इज़ अ वेरी गुड कोर्स, जो 12th के पहले भी शुरू हो सकता है, जो बाकी कोर्सेज में ऑप्शन नहीं होता। सो ये भी एडवांटेज है। तो ये इसी बात पे मतलब इंटरेस्टिंग एक थॉट आता है। दिशांत के कोर्सेज तो कई सारे हैं, CPA है, CA है, CMA है, ACCA है, तो आपने ACCA ही क्यों चूज़ किया? कोई और कोर्स को क्यों नहीं गए? सो मेन रीज़न मैंने क्यों चूज़ किया इस बिकॉज वो अकेला है जो आप बिफोर 12 शुरू कर सकते हो। CA है, CPA, CF है, आपको ग्रेजुएशन या एटलीस्ट 12 तो चाहिए होता है। ACCA आप पहले शुरू कर सकते हो और ख़त्म भी 12 से पहले कर सकते हो, इसलिए दैट वाज द मेजर रीज़न कि मैंने शुरू किया। पहले तो मुझे वो मोमेंट बताओ जब फेलियर आया, तो क्या फील किया तुम? फेलियर आया तो मिक्स फीलिंग थी, क्योंकि एक पास हुआ था, एक फेल हुआ था। सो थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में फेलियर आया था। फिर 3-4 घंटे बाद ब्रेकफास्ट टाइम के अराउंड 5 बजे रिजल्ट आता है, UK टाइम पे चलता है। सो तब मैंने पोस्टमार्टम शुरू किया कि क्यों ये आया फेलियर और नेक्स्ट टाइम कैसे अवॉइड करें। प्लानिंग पे काफ़ी ध्यान देते हो सो दिशांत? प्लानिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है मेरा। मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि इफ़ योर गोल रिक्वायर्स लक इन इट, इट इज़ अ बैड प्लान। अच्छा, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी कोई चाहिए। अनसर्टेनिटी, लक खराब वाला होना चाहिए कि अगर मेरी हेल्थ खराब हुई तो शायद नहीं होगा, वरना तो होने ही वाला है। मतलब ऑल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल अकॉर्डिंग टू यू। yes. तो दिशांत, इसके बारे में बताओ ना थोड़ा, ये सिस्टमैटिक प्लान जो आपने बनाया है, इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी दो बच्चों के लिए कि किस तरीके से इसमें तुम प्लान किया करते थे, हर पेपर के लिए स्ट्रैटेजी बनाया करते थे। सो एज आई सेड कि ये साइड चैप्टर्स होते हैं और ये साइड टारगेट्स होते हैं। हाँ, सो बेसिकली आप कौन से मटेरियल से पढ़ रहे हो और जो भी रिसोर्सेज हो, वीडियो लेक्चर्स हो तो वो हो, हर एक कॉलम हो, टोटल आपके कितने हो गए, जो सम हुआ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, टोटल आपको 1 month बिफोर द एग्जाम कंप्लीट कर देना है, सारे टिक्स हो जाने चाहिए। तो सारा कोर्स 1 महीने पहले कर दो। हाँ। फिर मॉक एग्जाम्स आएंगे, रिवीजन आएगा और मॉक एग्जाम्स का पोस्टमार्टम करोगे, तो बाय द एग्जाम टाइम यू आर रेडी फॉर इट। आई गॉट टू नो कि आपने स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यू स्कोर्ड मोर देन 85% इन 11th एंड 12th। दिशांत, तो दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे थे? कुछ ओवरलैपिंग थी या कैसे था? सो फिर से मैं इसके अंदर यही कहूँगा, स्कूल में भी मैं SCP फॉलो करता था। सो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होगा आपका तो हो ही जाएगा। और सेकेंड, पर्सनली मैं मेरा बोलूँ तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें पूरा साल चाहिए स्कूल की पढ़ाई करने के लिए। इफ़ यू गिव 6 months टू इट, इट इज़ इनफ। सो मैं तो फर्स्ट 6 months स्कूल की पढ़ाई करता ही नहीं था। फिर मिड टर्म एग्ज़ाम्स आए उसके 3 महीने पहले और लास्ट एग्ज़ाम के 3 महीने पहले, वैसे ही करके मैं करता था। और जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें ACCA का अटैम्प्ट नहीं देता था, उसकी जगह स्कूल का अटैम्प्ट। सो अल्टीमेटली अगर आप प्रॉपर रोज़ के 7-8 घंटे प्रोडक्टिव घंटे देते हो तो आई डोंट थिंक तुम्हें पूरा साल चाहिए स्कूल के लिए। इट कैन बी डन इन अ शॉर्ट टर्म टाइम, और जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उससे आप इसमें से कुछ भी कोई ऑप्शन ले सकते हो। फिर भी दिशांत, स्कूल तो जाना ही पड़ता होगा यार। मतलब आप डेली स्कूल जाते होगे, वहाँ से आते होगे, कोई क्लासेस ले रहे थे आप स्कूल के लिए, कुछ पढ़ रहे थे अलग से?
अकाउंट्स के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत पड़ रही थी स्कूल के लिए, या मैनेज हो रहा था? नहीं, मैं अगर ज़रूरत पड़ती थी तो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्ज़ाम 1-2 महीने सिर्फ जो कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए लेता था, बाकी आई डोंट थिंक ज़रूरत पड़ती थी। 11-12 में तो इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग वो सब आता था, वो ऑलरेडी ACCA में मैंने देख लिया, कवर हो जाता था। सो इट वाज वेरी मच द सेम। जो प्रॉब्लम मुझे आता था वो उसकी वो रिटन एग्जाम है, और ACCA में एक्सेल वर्ड पे सब आता है, सो मेरी राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी, सो मुझे बहुत सारे मॉक पेपर्स देने पड़े, 3 घंटे में पेपर ख़त्म हो उसके लिए। अदरवाइज ACCA में अपना सब पढ़ लिया है, अकाउंटिंग है, BA है सब, सो इट वाज वेरी कंपैरेटिवली ईजियर फॉर मी। तो स्कूल के बाद क्या रहता था? जैसे आप स्कूल से आए, ACCA की पढ़ाई को कब टाइम देते थे दिशांत? तो मेनली डेली पढ़ते थे या कोई फिक्स डेज पे, वीकेंड पे पढ़ाई किया नहीं, डेली पढ़ता था। सो स्कूल से आके फिर ACCA का जो ट्यूशन होता था वो होता था, शाम को आके फिर शाम से रात तक मैं ACCA का पढ़ाई करते थे पूरा का पूरा? कई बार लोग ACCA को अंडर एस्टिमेट भी करते हैं दिशांत, तो ऐसी नेगेटिविटी तुम्हें भी फेस करने को मिली कि क्यों कर रहे हो ऐसा कोर्स, ACCA वर्थ है कि नहीं, तो वो कैसे टैकल करा? क्यों कर रहे हो? क्योंकि लोगों को उसकी क्रेडिबिलिटी अभी इंडिया में बहुत पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और सेकंड में इतना यंग था तो बोल रहे थे कि अभी खेलने कूदने की उम्र है तो अभी क्यों ये सब कर रहे हो, लेकिन फिर ख़त्म हुआ, फिर वही बोल रहे थे, हमें भी बोला तो हम भी कर लेते। सो आई थिंक अवेयरनेस वो है नहीं जो जनरेट हो रही है धीरे धीरे, एंड होगी भी। सो मैं तो यही बोलूँगा कि जब तुम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो ACCA तुम ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन इन इंडिया भले तुम ऑडिट नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंटिंग कर सकते हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस में जा सकते हो, टैक्सेशन में जा सकते हो, वो सारी फील्ड्स ओपन है आपके लिए। एंड बिग 4 में से और अदर ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट्स में से बहुत ज़्यादा हायरिंग होता है। आई नो मैनी फ्रेंड्स एंड पीपल हु यूज्ड टू स्टडी विद मी, वो सब वहाँ पे ही वर्क कर रहे हैं। सो उसकी इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी क्रेडिबिलिटी है। जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी लोकल लेवल पे भी वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती जाएगी। ACCA की 2 यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, एक है ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी और सेकंड है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। सो आप 9 पेपर कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपको ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स से बैचलर्स इन अप्लाइड अकाउंटिंग का कोर्स का। यहाँ पे दिशांत थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा आपको। yes. आपने ACCA का टाई अप बताया ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स से और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, तो ये जो ऑक्सफोर्ड ब्रुक का टाई अप है ये बच्चों को क्या देता है? वो बैचलर्स इन अप्लाइड अकाउंटिंग देता है, ग्रेजुएशन देता है। तो हमारे इंडिया के ग्रेजुएशन वाला इक्विवेलेंट सीन है क्या? इक्विवेलेंट है। सो मैंने ये करने के बाद वेस इवैल्यूएशन करवाया था, विच इज़ वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस का इवैल्यूएशन। वो लोग ऑफिशियली बताते हैं। आप ऑक्सफोर्ड ब्रुक से ग्रेजुएटेड भी हो? यस। और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर्स का टाई अप भी है? हाँ, मास्टर्स का टाई अप है जो 13 पेपर्स के बाद आप कर सकते हो, वो भी मैंने किया है। एंड येस्टरडे ही मुझे रिजल्ट आया कि मेरा मास्टर्स भी हो गया। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब दिशान, ACCA और CFA एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन के निकलता है क्या? डेफिनेटली। एंड जो कंपनीज होती है, एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो भी बहुत वैल्यू करते हैं ये कॉम्बिनेशन। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ और याद आई कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी तुम्हारा नाम है यार। मतलब इंडिया के लिए प्राइड की बात है ये तो। गिनीज बुक रिकॉर्ड में एक किसी का इंडियन का नाम आना हम सबके लिए प्राइड की बात है। थैंक यू। और मतलब ये क्या है, इसका क्या सिनेरियो हुआ, कैसे तुम्हें उन्होंने अप्रोच किया, तुम गए वहाँ पे, और कैसा लगा तुम्हें यार? वो स्टोरी बताता हूँ। सो जून 23 में मेरा लास्ट पेपर ख़त्म हुआ, मैं एफिलिएट बन गया। फिर 3-4 महीने तक तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि गिनीज का सोचे ऐसा कुछ। फिर तुम एफिलिएट बन गए हो और कोई ऐसी बात ही नहीं, ऐसा ख्याल ही नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। फिर देखा मैंने तो रिकॉर्ड के अंदर जो यंगेस्ट लास्ट था वो 19 ईयर्स पे था और मैं 17 पे था। सो फिर लगा कि इसमें कुछ हो सकता है अब। अच्छा, 19 साल पहले कर रखा था, वो रिकॉर्ड तुमने तोड़ दिया? हाँ, मैंने 19 का था, मैंने 17 पे किया। सो फिर ऐसा कितना साल पुराना रिकॉर्ड है? 55 ईयर्स पुराना। अच्छा, 55 ईयर्स बैक किसी ने किया था? हाँ। और वो रिकॉर्ड अब जाके इंडिया से टूटा है दिशान के थ्रू। सो उसके अंदर फिर हमने गिनीज रिपोर्ट अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया। वो लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, सर्टिफिकेट्स मांगते हैं प्रूफ के लिए कि एक्चुअली किया है। एंड टू माय सरप्राइज उन्होंने मुझे रिकॉर्ड दे दिया। अगर कोई बच्चा कोई इंटरनेशनल कुछ अच्छी क्वालिफिकेशन लेना चाहता है और एक अर्ली एज में, तो इसके अलावा कॉमर्स में एक बहुत अच्छा ऑप्शन ACCA बन के आता है। ACCA बन के आता है, यस। जो दूसरी कोई डिग्री नहीं है जो आप 12th के पहले ले सकते हो, लेकिन ACCA ले सकते हो। तो क्या मैसेज है दिशान? मतलब हमारा पॉडकास्ट बहुत 16-17 साल के, 9th के, 10th के बच्चे सुन रहे होंगे। डेफिनेटली आपकी जर्नी मोटिवेट करती है और आप बोलोगे तो वो सेंस बनाता है। एक बार दिशान उनके लिए कुछ बोलो। उनके लिए मैं ऐसा कहूँगा कि
अगर आपने ऑलरेडी चूज़ नहीं किया साइंस कॉमर्स तो पहले एक बार कॉमर्स के सब्जेक्ट थोड़े देख लो, घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओवरव्यू ले लो कि है क्या, और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि कॉमर्स ही ले लो, ACCA ले लो, साइंस पसंद है ज़्यादा तो वो साइड जाओ, लेकिन एक बार इन्फॉर्म डिसीजन लो। और अगर कॉमर्स साइड आना चाहते हो तो ACCA को डेफिनेटली कंसिडर करो, क्योंकि 12th कंप्लीट हो उसके साथ एक डिग्री हाथ में हो, दैट गिव्स अ वेरी बिग पावर, और दूसरों से काफ़ी आगे निकल जाते हो तुम। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है 3 आवर्स ऑफ द एग्ज़ाम, ये सारा अच्छा हो गया होगा लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तो आप फेल ही हो। सो वो 3 आवर्स प्रॉपर मैनेज करने चाहिए। उसके लिए पहले से ये प्रोफेशनल लेवल एग्ज़ाम है, सो वो बहुत ट्रिक्स प्ले करने वाले हैं आपके ऊपर। सो आपको पहले से सारे पॉसिबिलिटीज़ याद करके रखने, रेडी रखने। मे बी क्वेश्चन का सीक्वेंस आप अलग अलग लेने वाले हो, तो अगर बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया फर्स्ट, तो मैं बैकअप प्लान कौन सा है, सीक्वेंस चेंज कैसे करूँगा, वो सब 3 आवर्स पे बेसिकली आपको पेपर को राइड करना है। पेपर आप पे हावी नहीं हो जाना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है आपको। एंड वो तभी होगा जब पहले 2-3 प्रॉपरली आपने एग्जीक्यूट किए, 3 days बिफोर द एग्ज़ाम एंड 3 months बिफोर द एग्ज़ाम। तो दिशांत, जैसे कि एक पॉइंट आता है इंटरेस्ट का, तो एक बच्चा कैसे डिसाइड करे कि उसका इंटरेस्ट किस में है, साइंस में, कॉमर्स में, उसके लिए क्या फैक्टर्स देखे? सो उसके अंदर मैं ऐसा बताऊंगा कि अपने इंडियन सोसाइटी के अंदर जो पहले 3 रैंकर होते हैं वो मोस्टली साइंस ही लेते हैं, उनका स्कोर परफेक्ट होता है तो साइंस ही लेते पूरा हैं, माइंडसेट साइंस, माइंडसेट वैसा ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि साइंस तो आपने 10 से पहले पढ़ लिया है, सो आपको पता है साइंस के अंदर आता क्या है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, लेकिन कॉमर्स का कौन सा सब्जेक्ट आता है आपको पता ही नहीं है। सो आप वो जो अननोन है उसका फियर ऑफ अननोन के कारण साइंस की तरफ ज़्यादा जाते हो। लेकिन अगर आपने 10 से पहले अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स कोई भी कॉमर्स वाला सब्जेक्ट टच कर लिया है तो आपको पता होगा, तो आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकोगे। सो मैं सारे बच्चों को यही बताऊंगा और पेरेंट्स को भी ये बताऊंगा कि आपके बच्चों को बिफोर 10th कॉमर्स का सब्जेक्ट मे बी फॉर 6 months एक्सप्लोर करने दो, टच करने दो, एंड देन अगर उसको वो ज़्यादा पसंद आता है देन दैट विल बी द बेटर डिसीजन फॉर हिम कंपेयर्ड टू साइंस। मैं भी इन माई क्लास मेजरली टॉप 3 में ही आता था, लेकिन मैंने कॉमर्स लिया बिकॉज मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। मे बी योर किड शुड डू द सेम, सो इट इज़ बेटर टू टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, फिर बाद में रिग्रेट ना हो, उसके कारण पहले एक्सप्लोर कर लो। करेक्ट है दिशांत, डेफिनेटली राइट। बिना डिसाइड करे, बिना प्लानिंग करे, बिना देखे कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, डिसीजन नहीं लेना है। बहुत बढ़िया। तो रिकग्निशन पूरा है, डिफ़िकल्टी नहीं है, एक बार एंट्री है तो एग्जिट भी है, यस बन के निकल सकते हैं सर। दिशांत, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है सबके लिए। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दिशांत।